ना मुझे 70 सरकारों ने एम्बेसडर चुना है, ना हज़ारों लोग मेरे लिए काम करते हैं। मैं 140 करोड़ लोगों के लिए काम करता हूँ। एक साधारण भारत का बेटा हूँ। अपनी माँ का जो कर्ज है मुझ पे, आई एम रीपेइंग माई इटर्नल डेट टू माई मदर। हर नेम इज इंडिया। सुपर्ब। अगले 30 मिनट तक कृपया आप अपना मोबाइल फोन ना देखें। वो ट्विटर नहीं, क्या बोलते हैं उसको, ट्विटर, हाँ वही। और वो हेट बुक नहीं, फेसबुक, हाँ, वो भी ना देखें, क्योंकि यहाँ आने से पहले आपका पड़ोसी मुल्क जो हमसे लड़ता रहता है ना हमेशा, तो उसको कहा था कि लड़ेगा ना तो बहुत मारूंगा। तो अभी वो फीमेल नहीं, क्या बोलते हैं, जीमेल, वो भी मत देखिए। बुढ़ा हो गया हूँ, भूल जाता हूँ। So Sunil Saab, head of BNI, Dr. Murthy, founder of Amicable Diplomatic Club, जितने बाकी लोग हैं, Dr. Marwa, the legend of mass media, sons and daughters of India. Thank you. अभी हम लोग पेरिस में थे। There's something very special I want to share with you. As you know, Paris is the city of love. 46 years ago, sitting under one of the bridges, I looked into her eyes and I said, forever? She said, yes, she's still my wife. 46 years later. Lovely. So what we are going to now we have a brief 3-minute animation film on the Prime Minister. It was made for his visit to the United States. अगर आपको नरेंद्र मोदी नहीं पसंद है, आंख बंद कर लीजिएगा. Doesn't matter to us. But this is something we made for the diaspora. Some of you may have seen it on films, on television channels. But just 3.5 minutes or 3 minutes, we'll have this brief animation film. जरा वो दिखा दीजिए.
Thank you very much. Country. And his advisors responded, Sir, हम दे देंगे, but we will not wait till 2047. उससे पहले दे देंगे आप. In human history, 45 मिनट में 1 किलोमीटर हम सड़क बना रहे हैं. नितिन गडकरी अगर झूठ बोलता है तो हम ड्रोन से देख रहे हैं क्या कर रहा है. बड़े साहब देखते रहते हैं, झूठ कोई बोल नहीं सकता हमसे. 28 एयरपोर्ट्स बीइंग बिल्ट एट द सेम टाइम टुडे. ये कौन सा देश करता है? कौन लोग हैं ये हिंदुस्तानी? 17 हम सी पोर्ट्स बना रहे हैं आज. रेलवेज में आपने तो देखा ही है हम लोग क्या कर रहे हैं. दिस इज एब्सोल्युटली मैड व्हाट वी आर डूइंग टुडे. कभी ने सोचा नहीं था. और फिर जब 470 कमर्शियल एयरक्राफ्ट हमने ऑर्डर किए तो वो क्या है, वो अमेरिका का बुद्धन नहीं, क्या नाम है उसका, बाइडन. हाँ वही बुढ़ा तो है बाइडन. तो वो फोन करके नरेंद्र मोदी से कहता है, सर आपकी मेहरबानी से 1 मिलियन जॉब्स हैव बीन क्रिएटेड इन अमेरिका. यानी इंडिया इज क्रिएटिंग जॉब्स इन अमेरिका. तो ये दुनिया पागल हो गई है. और फिर वो जो साधु संत, क्या नाम है उसका मैडम, ब्रिटेन का साधु संत, क्या नाम है उसका, मुनि नहीं, ऋषि संत, भूल जाता हूँ. तो वो ऋषि फोन करके भांगड़ा करता है, कहता है थैंक यू मिस्टर प्राइम मिनिस्टर. और फिर वो मैक्रोन, वो भी फोन करके नाचने लगता है कि शाबाश थैंक यू. व्हाट्स हैपनिंग यार? आई एम नाउ जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट इन यूरोप. समझ रहे हैं आप ये क्या हो रहा है? और कोई पंगा लेता है तो मैं कहता हूँ वो जो प्लेन वेन हमने खरीदने थे ना, सुना है? नहीं मैं कुछ नहीं बोलूंगा जी, आप बहुत अच्छे हैं. लाइन पे आ जा. मुकेश अंबानी $2,200 कमाता है साल के. बट दिस इज आवर एवरेज. एंड इफ यू टेक 4 people in a family, so the average works out to 8 lakhs of rupees. And by 2047, it won't be $2,200. World Bank says it'll be $20,000 per capita. ये मैं नहीं कह रहा, ये सारी दुनिया आज हमारी तारीफ कर रही है. अब हम लोग किस चीज पे खर्च कर रहे हैं भाई? वो क्या, वो चाइनीज महामारी भी तो आई थी, क्या बोलते हैं उसको, जो भी बोलते हैं, वो टिंगलिंग पिंगलिंग डिंग डोंग पिंग पोंग, जो भी उस देश का लीडर है वो कुछ ना कुछ करता रहता. यू नो व्हाट वी आर स्पेंडिंग ऑन? वी आर स्पेंडिंग ऑन फाइनेंशियल सर्विस. वो स्टॉक मार्केट तो पागल हो गया. आप पढ़ते हैं, आप कभी देखा आपने वो सेंसेक्स और वो निफ्टी का क्या हो गया? इट्स गॉन मैड. उसमें फूंक भर दिए, किसी में ऊपर जाता जा रहा है. वी आर स्पेंडिंग ऑन फाइनेंशियल सर्विसेज, वी आर स्पेंडिंग ऑन रिक्रिएशन, वी आर स्पेंडिंग ऑन इंच. आई जस्ट रिटर्न, माय वाइफ एंड आई 2 weeks ago. शी सेड आई हैवंट बीन टू मनाली. कुल्लू, मेरे को लेके चलो. मैं ले गया. मनाली यूज्ड टू बी अ स्मॉल विलेज. अब वहाँ पे देयर इज अ लग्जरी होटल. सो मेरी बेगम कहती कॉफ़ी पियेंगे. तो मैं गया, मेन्यू मंगवाया, 400 रुपए की एक कॉफी है. मैंने कहा एक ही दे, दोनों बांटेंगे उसका. और 5वां आतंक, विच इज एन अननेसेसरी डाइवर्जन फॉर. चाइना ने अपना विजिटिंग कार्ड 200 देशों को भेजा, उस पर लिखा था वायरस. मैंने 200 देशों को भेजा, उस पर लिखा था वैक्सीन. ये फर्क है हम दोनों में. जब हमारे पास नहीं थी ना वैक्सीन, तब भी हमने दूसरे देशों को दी. क्यों? चाचा लगते हैं मेरे साथ, ताए हैं मेरे, कजन हैं मेरे. हमने इसलिए दी बेटा, हम बहुत अच्छे लोग हैं, माँ है ये हमारी, किसी का दुख नहीं देख सकते हम. वी गेव इट फ्री ऑफ कॉस्ट टू दीज पीपल. अमेरिका का एक राष्ट्रपति होता था, आपको नाम याद होगा, मैकडोनल्ड ट्रंप नहीं, क्या नाम था उसका? हाँ वही जो भी था. क्या लिखता है कि वी विल नेवर फॉरगेट, इंडिया हैज बीन ग्रेट. अभी जब मैं दुबई में था, बुर्ज खलीफा इन दुबई जैसे आज lit with the national colors of India in 21 जब हम जुड़ रहे थे, saying, and there was a message being scrolled, stay strong. I was right there watching. Stay strong India, we love you India. क्या बात है इस देश की. पर एक और चीज है, thousands of our children, PPP नहीं था, आपके डॉक्टर्स, आपकी नर्सेस, वार्ड बॉयज, फार्मासिस्ट, एम्बुलेंस ड्राइवर्स अपनी कुर्बानी दे दी ताकि हम जिंदा रह सकें. दिस इज इंडिया. जब संकट आता है देश पर, इस तिरंगे के पीछे सारा हिंदुस्तान चल पड़ता है. यही हमने देखा था वहां क्या हुआ. अरे 248
248 करोड़ वैक्सीनेशन 24 महीने में, और दुनिया की सबसे पहली वैक्सीन जो नाक में डालेंगे, अब उंगली देंगे आपकी नाक में अगर आप वैक्सीनेशन लेने जाओगे। हमने जो बनाई, हमने टेस्ट किया, लिसन टू दिस, 82% सक्सेस। चीन ने भी बनाई, चीन ने भी बनाया, उनका 8% सक्सेस था, क्योंकि गंदी नाली का पानी डाल, उनका तो भगवान पैसा है ना, लेकिन हम लोगों ने ये वैक्सीन बनाई अपने लिए। क्लाइमेट चेंज 3 गुना बढ़ गए हैं पिछले 30 साल में, क्लाइमेट रिलेटेड। आप तो देख रहे हैं यहाँ क्या हो रहा है, बारिश बंद ही नहीं हो रही, और अगर यही हाल रहा तो 5 साल के बाद आप आइस के ऊपर, स्नो के ऊपर स्कीइंग कर सकते हैं नेशंस कैपिटल में, नई दिल्ली में आप स्कीइंग करना, जो क्लाइमेट बदल रहा है। यूरोप में अकाल है पानी का, द वर्स्ट इन 500 ईयर्स। अपने लोगों से कहते हैं कि भाई 2 हफ्ते में एक बार नहाओ, तो मैं जाता नहीं हूँ, बदबू आती है उन लोगों से। वाइल्ड फायर्स, हरिकेन्स, फ्लड्स। धरती अब कह रही है इनफ। डू यू नो समथिंग, इसको कर रहे हैं, और हमारी नई जो टेक्नोलॉजी आ रही है वो सब कुछ चलाएगी हमारी दुनिया में। आप उसको कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और मैं उसको कहता हूं इंजीनियर्ड इंटेलिजेंस। अब देखिए, अमेरिका में मेरी एक बेटी रहती है, तो मुझे कहने लगी कि पापा आप बुढ़े हो गए हो, बुढ़ा तेरा बाप हो गया। मैं कहाँ से बुढ़ा हो गया, आप तो भूल जाते हो आप कहाँ हो। तो मैं कहा, फिर कहती वो फल वाली कंपनी का एक फ़ोन मैं आपको भेज रही हूँ, और उसमें एक मैडम रहती है सिरी। देखो, मैं वो भी भूल जाता हूँ, अगर आप भूल जाओ कुछ तो वो मैडम से पूछना, वो बता देगी। तो अभी देखो, मैं मैडम से कुछ पूछने लगा हूं, बुरा मत मानिएगा, पूछ लूं। हे सिरी, वेयर एम आई? पूरी में कर देते हैं यार। बेटा, हमेशा ऐसा नहीं था। ब्रेन ड्रेन, our best and brightest in the 50s and 60s, they left. इसलिए नहीं कि हम मार रहे थे उनको, but they had better opportunities. They became economic migrants. 65 में हमने जंग लड़ा, 66 में बारिश नहीं हुई, अकाल पड़ा था भारत में। मिसेस गांधी अमेरिका गई थी अनाज मांगने। न्यूयॉर्क टाइम्स, मेरे पास अभी तक वो क्लिपिंग है, बिकॉज आई वर्कड विद हर। उस पर लिखा है, न्यू इंडियन लीडर कम्स बेगिंग। वो ये नहीं लिखते भारत के प्रधानमंत्री के लिए। शी केम बैक एंड शी टोल्ड हर सेक्रेटरी, पी.एन. हक सर मेरे गुरु थे, कि इंडिया विल नेवर बेग फॉर फूड अगेन। यू नो, टुडे वी आर द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फूड इन द वर्ल्ड। कहाँ से कहाँ पहुँच गया। और फिर हमसे कहा गया था कि सोमवार को मत खाइए। बेटा, आप लोग जानते नहीं भूख क्या होती है, मुझसे पूछो। 52 दिन 66 में मैं भूखा सोया। माँ तो माँ होती है, कहती थी, माय फादर वाज इन द मिलिट्री। माँ तो माँ होती है, कहती थी, दीपक कुछ तो खा ले। और फौजी उनको यही कहता था, इससे मत पूछ, ये देश का दीवाना है, ये नहीं खाएगा। When we were asked कि मत खाओ, मैंने नहीं खाया। और फिर 2003 से ये पिस्सू से डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे हम पे रोम मारते थे, जी तुम्हारा ह्यूमन राइट्स ये है, तुम्हारा ह्यूमन रॉन्ग्स है। मैं कहा, अमृतसर के छोले खाओ। मैं कहा, तुम्हारी मदद हमको नहीं चाहिए। वो तो बड़े नाराज हो गए, तुम्हारी ये मजाल ब्राउन मैन कि तुम मेरी मदद नहीं लेते। मैंने कहा, नहीं चाहिए, क्या कर लेगा तुम। वी स्टॉप टेकिंग एनी फॉरेन एड। और जब सुनामी हुई 2004 में, सबसे पहले कौन पहुंचा था? हम पहुंचे। फिर अमरीकी कहते हैं, वी विल वर्क विद आवर इंडियन पार्टनर्स। और टाइगर तेरे को किसने बुलाया? वो भी पहुंच गया वहां पर। फिर ऑस्ट्रेलिया आ गया, जापान आ गया, वो क्वाड शायद शुरू हो गया। मालदीव्स में ड्रिंकिंग वाटर खत्म हो गया 2014 में। मेरे पानी के जहाज गए वहां पर। नेवल शिप्स विद डिसैलिनेशन प्लांट्स। नेपाल में जो भूकंप आया था ना 2015 में, नरेंद्र मोदी ने आदेश दिया, 15 मिनट में हमारी मीटिंग शुरू हो गई फॉर रिलीफ। और 4 घंटे में पहले जहाज में मैं उठ के निकल गया, कैरिंग रिलीफ सप्लाईज। और जब हम काठमांडू में उतरे, वहां के प्रधानमंत्री कहते हैं, मेरे देश नेपाल का सौभाग्य देखो, भारत मेरा पड़ोसी है। Look at what we are doing. अरे इस साल तुर्किया में भूकंप आया था, सबसे पहले कौन पहुंचा था? हम पहुंच गए। क्यों? उसका राष्ट्रपति तो बेवकूफ है, गाली देता रहता है हमको, लेकिन साहब बोले, आपका जंग है उनके राष्ट्रपति के साथ, उनके लोगों के साथ। जाइए वहां पर, मदद करिए उनकी।
हमारी टोटल प्राइवेट वेल्थ, मैडम प्राइवेट वेल्थ वो होती है जो आप घर में दबा के रखते हैं तो फिर सीबीआई रेड करती है कि कहाँ दबाया हुआ है आपने काला धन। हमारी प्राइवेट वेल्थ 8.2 ट्रिलियन डॉलर्स, ट्रिलियन में 12 शून्य सर, 8.2, 6th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। और सबसे ज्यादा हम खर्च पता है किस पे करते हैं? ब्यूटी पार्लर्स पे। आयो मेरे पास 6.5 लाख गांव और शहर है, 6.5 लाख, और मेरे पास 1.5 करोड़ ब्यूटी पार्लर है मेरे। कारगिल का जंग हुआ, ये छोकरा 24 साल का 1999 फौज में भर्ती होने गया, दोनों टांगे कटी हुई थी घुटनों के नीचे। लोगों ने कहा कि बेटा तू कैसे फौज में जाएगा, आपकी तो स्पेशल सर्कमस्टेंसेस हैं। क्या जवाब देता है बिहार का छोकरा? सर मैं फौज में आ रहा हूँ दुश्मन से लड़ने, दुश्मन से भागने नहीं। क्या अगर मेरी टांगे कटी हुई हैं? ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये सिक्किम की है। 2011 सितंबर में भयंकर भूकंप आया था, मैं वहां गया था। अब ये कहानी सुन लीजिए आप। सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल में है, जो सड़क जाती है 300 जगह ब्लॉक हुई थी। पहाड़ टूटता है, सड़क को ले जाता है, पत्थर गिरता है, व्हाटएवर, 300 प्लेसेस। उस समय प्रधानमंत्री बोले कौन से देश के पास सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी है फॉर माउंटेन रोड्स? ऑस्ट्रिया। उनसे पूछा, दे सेड 3 months टू मोबिलाइज and 3 months for the repair and so many $1 million. Who's going to wait 6 months? हमारे अपने लोग हैं, कब तक हेलीकॉप्टर से भोजन दोगे? Then he said border roads. नाम सुना आपने border roads का? मुझे मालूम है बेटा, I was there. We called the director general. We said, sir, PM wants to know how much time will it take. ये तस्वीर भी मैंने अपने मोबाइल से खींची थी। इस लड़के को देखो किस तरह से ये खड़ा हुआ है, how precariously, dangerously he's working. So the director general said, like a good आर्मी ऑफिसर, लाइक अ गुड सिविल सर्वेंट, भाई पहले मैं मुआयना कर लूँ, इंस्पेक्शन कर लूँ, फिर बताऊंगा। सन्स एंड डॉटर्स ऑफ इंडिया, एज आई स्टैंड बिफोर यू, वो बैठा है ऊपर मेरा मालिक, एज आई स्टैंड बिफोर यू, 19 घंटे के बाद उनका फोन आया, 19 आवर्स। कहते पीएम साहब से बोलो सड़क खुल चुकी है। 19 आवर्स के बचपन से मैंने यही सोचा है, हम लोग हिंदुस्तानी क्यों हैं। एक सिक्किमीज माँ के घर में गया, उसका बच्चा, 22 हमारे बच्चे बॉर्डर रोड्स के शहीद हुए थे सर, जब हम सड़क बना रहे थे। उसके अरे ये भी चोर है, वो भी चोर है, सारी दुनिया चोर है। अगर सारी दुनिया चोर है तो फिर अमृतसर के छोले खाओ। किसी ने फकीर से कहा था, पूछा था मैं दुनिया कैसे बदलूं? फकीर बोला अपने आप से शुरू करो। उस फकीर का नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। बिगिन विद योरसेल्फ। अरे नई चीज करने से डर लगता है भाई, आपको बताया जा रहा था ये एंटरप्रेन्योरशिप करो, ये करो, पर नई चीज करने से डर लगता है कि नहीं मैडम? लेकिन आगे बढ़ो, क्योंकि डर के आगे जीत है, डर के आगे जीत है, इसको मत भूलिएगा। और नई दुनिया में जितनी चीजें हैं, जो G20 है, हम मैनेजमेंट क्लब के मेंबर हैं, हम लेबर यूनियन के मेंबर हैं, हर एक मिशन है, दे दो हमें वो नया भारत। जब मैं लौट के आऊंगा, आई वॉन्ट टू बी बोर्न इन अ डेवलप्ड कंट्री। दे दो हमें। We are not gods, but हम इंडियंस हैं। That's the next best thing. भगवान तो नहीं है, but we are Indians. बेटा ये मेरा मकबरा है कारगिल में। It's very painful for me. Anyway, 3 साल का था ये बच्चा जब हमने इसको गोद लिया था। मैंने, his father had died for me, protecting me in Srinagar. So we adopted this child. We looked, बहुत प्यार करता था मैं। He was a captain in the army. 1999 में he died for India. उसका CO, कमांडिंग ऑफिसर, बहुत साल के बाद मुझसे मिलने आया। कहता सर मुझ में हिम्मत नहीं थी, कैप्टन एक चीज़ कह गया था मुझे मरने से पहले, मुझे डैड बुलाता था। आई एम सॉरी कि डैड से कहना मैंने अपना फर्ज निभाया है। What a child he was.
और इसीलिए मैं, ये मेरा मकबरा कारगिल में है, वेरी क्लोज टू द हिल वेयर ही डाइड। बड़े साहब ने भी इसको देखा, उनकी आंखों में पानी आया। उस पर मैंने ये लिखा है, वक्त आने पर खाक हो जाऊंगा मैं, इस माँ की गोद में सो जाऊंगा मैं, बजेगा ब्यूगल जब भारत का, फिर उठ के तैनात हो जाऊंगा मैं। वाह, प्राउड। श्री औरोबिंदो ने 115 साल सचिन साहब का आपका कभी आप साहब की